वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन गाइस, माई सेल्फ आबिद। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रीएम्बल के बारे में। राइट, इससे पहले हमने ये देख लिया था कि हमारा बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बना कैसे था। इन सारी चीजों के बारे में अपने सारे फैक्ट्स देख लिए थे, क्योंकि अपने को फैक्ट्स पे ही कंसीडर करना है, बाकी चीजों को ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि अपने को पॉलिटिक्स थोड़ी पढ़ना है यार, अपने को केवल जीके पढ़ना है और जीके से जो फैक्ट्स है उस पर इंपॉर्टेंट देखना है। तो अपन ये देखेंगे कि प्रीएम्बल जो चैप्टर है हमारा, उसमें क्या क्या फैक्ट्स बन सकता है। जो फैक्ट्स बन सकता है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तुम देख सकते हो। राइट, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि प्रीएम्बल क्या होता है। देखो, जब भी तुम अपने बुक्स में देखोगे ना, कुछ एक्नॉलेजमेंट लिखता होगा, उस बुक के बारे में बताया गया होता है कि ये बुक किस टाइप से, मतलब ये बुक क्या फोकस करता है, क्या चीज बताता है। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये है प्रीएम्बल भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या प्रिंसिपल, इन किन चीजों के बारे में फोकस करेगा, क्या बताएगा, इन सारी चीजों को प्रीएम्बल बताता है। राइट, एक बार में चलो देखते हैं। प्रीएम्बल डिफाइंस द इंट्रोडक्शंस, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, पर्पस एंड नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या भैया, जो हमारा संविधान है उसका इंट्रोडक्शन बताता है। क्या बताता है? इंट्रोडक्शन बताता है। प्रिंसिपल बताता है कि वो हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बताता है, प्रिंसिपल बताते हैं, किन चीजों पर, किन सिद्धांतों पर ये फोकस करने वाला है। ऑब्जेक्टिव बताता है, पर्पस बताता है, और नेचर बताता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, प्रीएम्बल ड्राफ्टेड, जो प्रीएम्बल को बनाया, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल को किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू में, और ये जो बना था इसको ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन, द नेम ऑफ दैट ड्राफ्ट, उस ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट बनाया गया था, जिस ड्राफ्ट पे ये बनाया गया था उस ड्राफ्ट का नाम था हमारा ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन। ठीक है, जो हमारा प्रीएम्बल का आइडिया है ना, वो कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। जो प्रीएम्बल का आइडिया कहां से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। कहां से? यूएसए से लिया गया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्रीएम्बल कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है, राइट, वो क्या जो ऑब्जेक्टिव वो स्पेसिफाइड करता है किसमें? प्रीएम्बल में, जो कि सारा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर की बेसिकली किन किन चीजों पे फोकस करेगा। देखो, अगर ये तुमको दिख रहा है तो बहुत अच्छी, नहीं दिख रहा है ना तो इसमें मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं तुमको दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या कैसे है। ठीक है, मैं तुमको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या है, देखो, सॉरी, क्या, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा दिखता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस टाइप का दिखता है। देखो, ऊपर से पूरा देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप का दिखता है। आई थिंक देख पा रहे हो ना, ये पूरा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। ये इस तरीके से दिखता है हमारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस तरीके से दिखता है। आई थिंक आप देख पा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से दिखता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं, इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ, या फिर इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब होता है? ये जो प्रीएम्बल है ना वो इन्फोर्सिएबल नहीं है। पहली बात, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्सिएबल नहीं है। ऐसा इसलिए, क्योंकि ध्यान से समझना, ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि अगर कोई अवॉइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है, संविधान को नहीं मानता है, तो आप उस पर केस दायर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानून नहीं है। पहली बात समझ लेना, ये कानून नहीं है। कानून और अनुच्छेद यानी आर्टिकल में दोनों धारा और आर्टिकल और सेक्शन में दोनों में अंतर होता है। राइट, तो इसलिए इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। इन्फोर्सिबल बाय लॉ मतलब अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, कोई इसको मानता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आप उस पर जाकर के केस दर्ज नहीं कर सकते। राइट, ये इसका बात ये है। एन ए पालखीवाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ए पालखीवाला ने क्या बताया? एन ए पालखीवाला, एन एमिनेंट जूरिस्ट कॉल द प्रीएम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सवाल पूछ दिया गया कि प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, तो एन ए पालखीवाला ने कहा था। ठीक है, ऑन 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन को चलाया, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि भैया प्रीएम्बल का आइडिया दिया पहली बात तो। ठीक है, तो उन्होंने क्या चलाया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन चलाया, और इस ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन का जो मेन पर्पस था वो क्या था? प्रीएम्बल को ड्राफ्ट करना। राइट, प्रीएम्बल को ड्राफ्ट करना, और जो ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया वो 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? इसको अडॉप्ट कर लिया गया। यह भी तुमको पता होना चाहिए। प्रीएम्बल वाज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन। जो प्रीएम्बल था
ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रूल सेट का मॉडिफाइड मतलब चेंज वर्जन था, मतलब थोड़ा सा बेटर वर्जन था, राइट। प्रियम्बल हैज अमेंडमेंट ओनली वंस इन 3 years, मतलब वंस इन द ईयर 1976। केवल प्रियम्बल को एक बार चेंज किया गया है, प्रियम्बल को केवल अभी तक एक बार चेंज किया गया है, वो भी 42nd मतलब 42वें अमेंडमेंट में। और ये जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था वो हमारा 1976 हुआ था, 1976 में हुआ था, राइट। और द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड 3 न्यू वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अब देखो क्या चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें क्या क्या यूज किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब ये क्या होता है, देखो इंटीग्रिटी में बताने की कोशिश करता हूं, सारी चीजों को बताने की कोशिश करता हूं। देखो पहली बात इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब ये देखो, थोड़ा सा आराम से जाओ भाई, तुम बहुत तेज चल रहे हो। देखो देखो ये प्रियम्बल दिखा, प्रियम्बल दिखा, एकदम प्रियम्बल दिखा। इसमें क्या क्या सोशलिस्ट तुम देख रहे हो, कहां पर सोशलिस्ट देख रहे हो, सोशलिस्ट ये देखो, सोशलिस्ट ये देख रहा, ये दिखा सोशलिस्ट, दिखा कि नहीं दिखा, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा हूं वो बात अलग है, सोशलिस्ट दिखा। अब क्या दिखा, अब इसमें तुम देखो सेकुलर, सेकुलर ये है, दिखा सेकुलर, एकदम दिखा भैया। और क्या, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी किधर है भैया, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी इधर ही कहीं होना चाहिए, वर्टिकल एक्सप्रेशन, डिग्निटी, हाँ इंटीग्रिटी देखो, हाँ इंटीग्रिटी दिखा, इंटीग्रिटी नहीं दिखा, एक सेकंड को दिखाता हूं। देखो इंटीग्रिटी यहां पर, सोशलिस्ट, सेकुलर, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं हमने ऐड किया है, राइट। क्या क्या चीजों को हमने, सोशलिस्ट, सेकुलर और ये इंटीग्रिटी, ये जो वर्ड देख रहे हो ना, इन 3 वर्ड्स को, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर और हमारा इंटीग्रिटी को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। किसमें, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन को किया गया उस समय इसको चेंज किया गया, राइट। चलो अब ये तुमको थोड़ा सा फैक्ट समझ में आ गया। अब इन सब का मतलब क्या है, देखो यहां पर लिखो ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू द सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन सारी चीजों को तुमने देख लिया, राइट। अब तुमको एक चीज दिखाता हूं कि बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव और नेचर है वो बेसिकली कैसा है। देखो यहां पर देखते हैं, नेचर ऑफ द प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल का नेचर कैसा है। अब ध्यान से समझना, प्रियम्बल का नेचर सेवरिन है। सेवरिन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो कंट्री है ना वो इंडिपेंडेंट कंट्री है। कैसी कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, राइट, किसी पे डिपेंड नहीं है। कंपेटेंट, हैविंग द नेसेसरी एबिलिटी, नॉलेज और स्किल टू डू समथिंग सक्सेसफुली। हमारे इंडिया के पास इतनी नॉलेज है ना कि वो जो चाहे सक्सेसफुल वे में काम कर सकती है, उसके पास इतनी नॉलेज है, ठीक है, टू डिसाइड पॉलिटिकल डेस्टिनी एट फील्स करेक्ट, और वो ताकि पॉलिटिकल डिसीजन ले पाए जैसा वो चाहती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया है वो ये बताता है कि बेसिकली भैया इंडिया ना इंडिपेंडेंट कंट्री है, किसी पे डिपेंड नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकती है, उसके पास इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है कि वो सही पॉलिटिकल डिसीजन ले पाए, राइट। अब आते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है, हमारा जो गवर्नमेंट्स है ना, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट्स है वो किसके लिए काम करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी, वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, वेयर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अलाउड टू वर्क टुगेदर। इसका क्या मतलब कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, वो क्या है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी है मतलब है सोशलिस्ट इकोनॉमी है जहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिल करके काम कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड करता है। सेकुलरिज्म क्या कहता है, इट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट हैज नो रिलीजन, गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी रिलीजन को नहीं मानना चाहिए, राइट। लेकिन तुम देखते नहीं होगे, गवर्नमेंट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन बट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली। गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, राइट, और वो बाकी सारे जो हमारे गवर्नमेंट है उन बाकी सारे रिलीजन को क्या करेंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे। एंड दैट चॉइस ऑफ रिलीजन डज नॉट डिस्क्वालीफाई इट्स सिटीजन टू एनी बेसिस, और किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम हिंदू हो, तुमको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तुम ये एग्जाम नहीं दे सकते, तुम यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते, तुम एसएससी का, तुम सीए का एग्जाम नहीं दे सकते, तुम सीयूईटी में नहीं बैठ सकते, नहीं बोला जाएगा, राइट। आते हैं डेमोक्रेटिक में, इट इंप्लाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल। इसका क्या मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो कौन बनाएगा, वो हमारे इंडिया के लोग बनाएंगे, राइट। समझ में आया, ये था हमारा नेचर ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का नेचर, प्रियम्बल का स्वभाव ऐसा था।
अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान से समझते हैं, आओ ध्यान से समझते हैं, ठीक है। पहली बात रिपब्लिक, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, रिपब्लिक का मतलब यह होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी, वेर इन द पीपल सेलेक्ट द इंपॉर्टेंट हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड दिस ऑफ ऑफिसेज आर नॉट ऑक्यूपाइड ऑन द हेरिडेटरी बेसिस, ठीक है, हेरिटरी बेसिस। इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है भैया कि आप कभी भी अपने जो होता है ना, जो होता है कि पापा का मतलब आपको अगर मेरे राजा है तो राजा का बेटा राजा, उस टाइप से नहीं बन सकता। यानी कि अगर नेताजी हैं तो नेता का बेटा नेता जाकर के पीएम बन जाएगा, मतलब पीएम का बेटा पीएम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हर 5 साल पे गवर्नमेंट चेंज करने का मौका मिलेगा, राइट। इसको मुझे इसका हिंदी नाम याद नहीं आ रहा, राइट, बस इसका इस तरीके से समझा देता हूं मैं कि मतलब जिसका, जैसे मेरे पापा है तो मेरे पापा कोई चीज होंगे तो उनके बाद उनकी सीट मैं नहीं ले लूंगा, मुझे सेलेक्ट किया जाएगा तब, राइट, उस बेसिस पे नहीं करना है। तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को कौन सेलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को अपन आम इंसान सेलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को कौन, आम इंसान सेलेक्ट करते हैं, समझ में आया। चलो अगर इसका मतलब याद आया बीच में पढ़ाते टाइम तो बता दूंगा, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी का क्या मतलब है, आपको पूरी छूट है, किस चीज की, सोचने की छूट है, एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेस करते हो, आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की चीज है, आप जो चीज बिलीव करना चाहो बिलीव कर सकते हो, आप पूजा करना चाहो आप पूजा कर सकते हो, ये पूरा लिबर्टी है, छूट है, आप छूट करो जो करना है। जस्टिस, हर इंसान को जस्टिस मिलेगा, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, वो सारी चीजों को देखो। अब जस्टिस के बाद एक इक्वालिटी आता है, इसको थोड़ा सा ना एडिट करना है, ये थोड़ा सा इसके बाद इक्वालिटी आता है, इक्वालिटी अलग आता है, जस्टिस और इक्वालिटी दोनों अलग अलग है, तो इक्वालिटी थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था। तो इक्वालिटी जो है वो क्या करता है, अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको इक्वल बेसिस पे ट्रीट करना, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि भैया तुम काले तुम गोरे, उसको डिस्क्रिमिनेट करना, वी ऑल आर इक्वल, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। चलो आगे देखो, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है अपना सम्मान, क्या सम्मान बनाए रखना, यूनिटी एकता, इंटीग्रिटी टू ऑल सिटीजन ऑफ द नेशन, क्या करना कि सबके अंदर डिग्निटी हो, यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी हो, राइट, ये ऐसा होना चाहिए, ये हमारा बेसिकली प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव है, राइट। और ये जो आप ये जो हमारा ये चीज देख रहे हो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, प्रीएम्बल आई थिंक आपने देख लिया होगा, राइट, इसका नोट्स भी आपको मिल ही जाएगा। अब देखो एक चीज और बताता हूं, आ जाओ भाई, नहीं आओगे, अच्छा ठीक है, प्रीएम्बल में नहीं है, ठीक है, इसके बाद सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, ये पूरा प्रीएम्बल था, ठीक है, प्रीएम्बल के बारे में आई थिंक आपने देख लिया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तो टेक केयर, बाय बाय, वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन अगेन गाइस, माई सेल्फ आबिद। आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं अपन जनरल टेस्ट में इंडियन पॉलिटी पे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया गया है, मतलब कहां से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बात डाली गई है, क्या क्या चीजों को लिखा गया है, राइट, इन सारी चीजों के ऊपर देखने वाले हैं। क्योंकि देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, समझ में आ रहा है। तो इस पे अपन बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बस केवल फैक्ट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जीके के पर्पज से देखेंगे, जीके के पर्पज से। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इंडियन पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा जीके के पर्पज से। चलो आगे देखो, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीजें कहां से ली गई हैं, बेसिकली इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। अब ये कंकरेंट लिस्ट क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे, बस समझ लो कि देखो इसके बारे में देख लो कि ये चीज यहां से ली गई है। अब ये होता क्या है इसको बाद में देखेंगे अलग से, जब इसका टॉपिक पढ़ा जाएगा तब, अभी तो शुरुआत हुआ है, पढ़ो, राइट। चलो देखो कंकरेंट लिस्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, और क्या लिया गया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स लिया गया है, कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस पार्लियामेंट, ये चीज लिया गया है, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या होती है ना, इतना नहीं, क्योंकि तुरंत इसी चीज को एक्सप्लेन करने लगा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, बस याद कर लो कि ये सारी चीजें ली गई हैं, ठीक है। कनाडा से क्या लिया है, फेडरेशन विद द स्ट्रोक सेंटर, फेडरेशन लिया गया है यहां से। वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूसरी पावर्स इन द सेंटर, मतलब कनाडा से क्या, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूसरी पावर इन द सेंटर, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया है।
अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, सेंटर गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये लिया गया है जापान से, लॉ को स्टेब्लिश करने का प्रोसीजर लिया गया है, राइट। और क्या क्या लिया गया भैया, आगे आते हैं। देखो ये तुमको रट्टा मारना ही पड़ेगा भाई, याद करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, राइट। आगे आते हैं, आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीजें ली गई हैं। यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, यानी कि अब ये रसिया हो गया है, रूस हो गया है, ठीक है। अब ये क्या हो गया भैया, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है। आइडियल्स फॉर द जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रीएम्बल, अभी लिया गया प्रीएम्बल, आपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसे पहले वाले लेक्चर में देखा होगा। यूके से क्या लिया है, यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड किंगडम से बहुत सारी चीजें ली गई हैं भाई। रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का रूल क्या है, कानून का नियम क्या है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव राइट्स और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमेरलिज्म, ठीक है, बाइकैमेरलिज्म ये लिया गया। ये सारी चीजों को अपन देखेंगे कि क्या होता है, एक एक वर्ड जब देखेंगे ना, स्पेशल आइटम जो कि समझ में ना, इन सारे आइटम्स को देखा जाएगा, बस ये समझ लो कि यहां से ये लिया गया, ठीक है। इन सारे आइटम को समझा जाएगा धीरे धीरे, बस दिमाग में पेशेंस बना करके रखो, ठीक है। आगे आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से क्या लिया गया, या फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स। बस यहाँ पे ना तरीका बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट्स का पोस्ट कैसे होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे निकाला जाएगा, प्रेसिडेंट को निष्कासित कैसे किया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में। जर्मनी से क्या लिया गया, जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जब इमरजेंसी का पीरियड आएगा तो उस समय आपकी फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया जाएगा। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है भैया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, और इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में का मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा। फ्रांस से क्या लिया गया, फ्रांस से रिपब्लिक लिया गया है, और आइडियल्स फॉर द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ये सारी चीजें ली गई हैं। कहां से, फ्रांस से, देख रहे हो, ये सारी चीजें तुमको मिलेंगी। अब इसके बारे में देखो, अब इसका एमसीक्यू ऑलरेडी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, उसको जाकर के वीडियो अपलोड में देख लेना, ठीक है, ये सारी चीजें और इसका आंसर, ठीक है। तुमको हालांकि ये इसका आंसर तुमको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वाले इस लेक्चर के साथ। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना, बाय बाय।